हाय एवरीवन, बिमलेश की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी। वैसे तो करेले हर जगह अलग अलग बनते हैं और हमारे यहाँ किस तरह से बनाए जाते हैं हम वही आज बना के दिखाएंगे। जहाँ तक इसी प्रकार से हमारे यहाँ बनाए जाते हैं तो वही हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले हमने करेले लिए हैं, तो 5 से 6 करेले लिए हैं और अच्छे से इनको वॉश किया, यानी इसको हमने साफ़ सुथरे पानी से 2 से 3 बार धोया। अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो पहले इसको हम इस तरह से छील लेंगे, हल्का हल्का छीलेंगे। जिस तरह से इसमें हम दाग से हो जाएंगे तो इसमें नमक लगाने से जो कड़वापन होता है वो निकल जाएगा, इसलिए हम इनको हल्का हल्का इस तरह से छील लेंगे, यानी ऊपर की परत हटा देंगे। तो इसमें नमक लगाने से जितना भी कड़वापन होता है सारा निकल जाएगा। तो हल्का हल्का हमने छीला है। अब इसको बीच से कट करेंगे इस तरह से, और हम बनाएंगे दोस्तों भरमा करेले। तो इस तरह से बीच से कट किया और सारा बीज हम इसका निकाल लेंगे अंदर से। इनको हमें बिल्कुल खाली करना है। तो इस तरह से हाथों से हम इस तरह से अंगूठे की सहायता से सारे बीज हम निकाल लेंगे और इनको हम दूसरी प्लेट में रख लेंगे। बीज को हमें फेंकना नहीं है, ये भी भरने के काम आएंगे। तो सारे करेले हमने इसी प्रकार से कर लिए हैं। सबको हमने खाली कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और इनको हम भर के बनाएंगे। तो इसमें हम मिला देते हैं नमक। नमक से क्या होगा, सारा इसका जो कड़वापन होता है वो निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा नमक हम ज़्यादा डालेंगे इसमें। चारों तरफ नमक है अच्छे से चिपकाने के बाद इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए ढक देंगे, जिससे है ना ये अच्छे से कड़वापन छोड़ देगा, बिल्कुल कड़वे नहीं रहेंगे। तो इनको हम करते हैं साइड पे। 1 से 1.5 घंटा आराम से हो जाएगा। जब तक प्याज वगैरह हम कटिंग करेंगे हो जाएगा। 4 से 5 हमने प्याज इधर छील के लिया है अच्छे से, और इसका हम कटिंग करेंगे क्योंकि भरमा करेले बनाते हैं तो उसमें थोड़ा प्याज ज़्यादा लगता है। ये समझ लो एक करेले में छोटा होगा प्याज तो एक भर जाएगा, नहीं 2 करेले में एक प्याज भर जाता है आसानी से। ये हमारा अंदाज रहता है। तो सारा देखिए हम इसी तरह से प्याज को कटिंग करेंगे, छोटा छोटा कटिंग करेंगे इस तरह से। बारीक बारीक हम इसको प्याज को कटिंग कर लेते हैं। तो हमने 4 से 5 प्याज को कटिंग कर लिया है। इसको भी हम करते हैं दूसरे बर्तन में प्याज को हम रख लेते हैं, पलट लेते हैं और हम कटिंग करेंगे अब आम की। तो दोस्तों आम है ना अपने हिसाब से रखिएगा, खट्टा भी हो जाता है करेले तो ज़्यादा फिर अच्छे नहीं लगते खाने में। तो हमने ज़्यादा नहीं, ये 4 आम हमने छोटे छोटे से हैं उसको छीला। अब इसका हम बारीक बारीक कटिंग करें, जैसे हमने प्याज कटिंग किया है उसी प्रकार से आम को भी हम कटिंग कर लेंगे। तो आम है ना थोड़ा ज़्यादा खट्टा था, इसीलिए हमने 4 ही छोटे छोटे आम हैं वो कटिंग किए हैं। तो एक बार हमने इसको ट्राई किया तो बहुत था ये खट्टा। तो इसको हमने आम को कटिंग कर लिया है और एक इनको भी हम उसी प्याज में पलट देते हैं। तो 2 चीज़ यहाँ हो गई, और ये हमने बीज इस करेले के निकाले थे। तो जो दोस्तों पके हुए हैं बीज उसमें से हम इस तरह से एक एक करके निकाल सकते हैं। फिर इसको जब बीज हो ना वो निकाल दो, फिर इसमें डाल देते हैं। तो इधर हम बनाते हैं मसाला। तो क्या क्या पड़ता है, तो इसमें हमने लहसुन डाला, लाल मिर्च डाली, और फिर इसमें हम डाल दिया जो सरसों दाने होते हैं वो डाल दिए, और गरम मसाला के दाने, और जो धनिया होती है खड़ी वो डाल दिया, नमक डाल दिया, स्वाद अनुसार थोड़ा सा जीरा डाला है, और इसका ढक्कन लगा के हम इसको चला लेते हैं। तो अच्छे से हमें थोड़ा सा पेस्ट सा बना लेना है। और एक चीज़ का हमने नाम नहीं ले पाया, वो है सौंफ। सौंफ के बना तो करेले अधूरे रहते, वो भी इसमें हमने डाल के अच्छे से पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। और इसी पेस्ट को हम इसी में मिला देंगे। तो सारा हमने इसी में मिला दिया है। तो दोस्तों सौंफ को ज़रूर डालिएगा, उसके बिना तो करेले अधूरे रहते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी। तो ज़्यादा कुछ नहीं डालना है क्योंकि हमने सारा है ना खड़ा मसाला डाला है, और थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे। 2 चम्मच हमने बड़ा तेल डाल दिया है, और सभी को मिला देंगे इस तरह से हाथों से अच्छे से इसमें मिला देंगे। जो मसाला हमने पीस के इसमें डाला है ना वो अच्छे से मिल जाएगा सभी प्याज में। और ये हमारा भरने के लिए स्टफिंग हो गई है तैयार। तो देखिए इधर पहले हम करेले देखते हैं तो ये एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। एक बार हम निचोड़ के दिखाते हैं तो इसका पानी है निकलने लगा है। जो कड़वापन होता है इसी तरह से हम दबा दबा के सारा निकाल देंगे। इस तरह से एकदम बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते हैं। आप एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा। सारे हमने इसी प्रकार से इसका जो निचोड़ दिया पानी, और इसको करते हैं साइड पे। यानी देखिए
इस तरह से कितना पानी इधर निकल गया नमक लगाने से। तो ये हमारे पूरी तरह से करेले हो गए तैयार। अब इनको हम भरेंगे, जो स्टफिंग बनाई है हमने वो इसी के अंदर इस तरह से दबा देंगे और भर देंगे। सारे करेले हम इसी प्रकार से भर लेंगे। सारे करेले भरने के बाद फिर हमें दूसरा काम ये करना है, इसमें धागा है ना अच्छे से हमें लपेटना है। जो भी हमने स्टफिंग इसके अंदर भरी है वो हमें रोल करते समय यानी उबालते समय इनको निकलना नहीं है। तो दोस्तों देखिए सारे करेले इधर हमने भर लिए हैं। अब हमने एक धागा लिया है, तो धागा हम कोई कलर का लीजिए आप, लेकिन थोड़ा डिफरेंस लीजिए जिससे पता चल जाता है धागा निकालने में। तो एक हमने इस तरह से उठाया और इस तरह से मोड़ा और इस तरह से हम पूरा घुमा देंगे। लगभग 5 से 6 चक्कर हम इस तरह से लगा देंगे और इसका अंदर का स्टफिंग है बिल्कुल निकलेगा नहीं। सभी करेले हम इसी प्रकार से करेंगे। देखिए कितना अच्छा हमने इसके अंदर जो धागा है अच्छे से लपेट दिया है, एक भी नहीं निकलेगा। तो सभी करेले में हमें बारी बारी से इस तरह से 5 से 6 इसी तरह से घुमा लेना है और इसका अंदर का स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो सारे करेले हमने इसी प्रकार से धागा को लपेट दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हो गया है और बचा हुआ स्टफिंग है वो भी हम उसी में मिला देंगे। तो सारे हमने इसी तरह से धागा लपेट के और एक कढ़ाई में रख देंगे। इस तरह से आप देखिएगा एक भी नहीं इसमें से जो हमने इसके अंदर प्याज वगैरह भरा है एक भी नहीं निकलेगा। तो सारे हमने कढ़ाई में रख दिए करेले हैं और बाद का बचा हुआ स्टफिंग है इसी के अंदर डाल देते हैं। और फिर इसमें हम डाल देते हैं 1 कटोरी पानी और इसको हम धीमी आंच में उबलने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों लगभग हमें इनको 20 से 25 मिनट के लिए धीमी आंच में रखना है जिससे अच्छे से बोल हो जाएं। फिर इनका टेस्ट है ना जो धीमी आंच में होता है वो अलग ही होता है। तो हमने 25 से 30 मिनट बाद देखा तो देखिए कितना अच्छा ये उबल चुके हैं। यानी हमने इंडक्शन को सिर्फ 1 पॉइंट पर ही चलाया और अच्छे से उबल चुके हैं करेले। अब इनको हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो हम इसमें डालते हैं सरसों का तेल और सरसों के तेल में ही बनाइएगा, वो बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो एक एक उठा के हम इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तो तेल को हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं गरम किया है और इसको हम एक एक करके करेले को सारे डाल दिए। एक बार से हो गया तो दूसरी तरफ भी हम इस तरह से उलट पलट देंगे। दोस्तों कलर इसका इतना अच्छा आया, एकदम गोल्डन कलर आया है। इस तरह से हम सारे करेले फ्राई कर लेंगे। इनका मतलब जो बनाने का तरीका है वो बहुत ही एकदम डिफरेंस है और इसको बना के हम 5 से 6 दिन बाहर रख कर खा सकते हैं और फ्रिज में अगर रखेंगे इस तरह से बनाएंगे तो इसको 15 दिन यूज कर सकते हैं। बाहर 5 से 6 दिन इसको यूज कर सकते हैं, रख कर खा सकते हैं और फ्रिज में 15 दिन तक। तो सारे करेले हमने इसी प्रकार से फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो कलर इनका बहुत अच्छा आया है और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो दोस्तों ये देखने में आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में कीजिएगा प्यारा सा कमेंट। तो सारे करेले हमने इसी प्रकार से बना लिए यानी फ्राई कर लिए हैं। तो इनका इतना अच्छा टेस्ट आया और देखने में बहुत अच्छे लगे, गजब के लगे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।